नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर मातृभूमि की वीडियो लाए हैं, जिसका ये अभी हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न उत्तर अभी कवर करेंगे। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन इसकी ला चुके हैं। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका जो पहला हिस्सा दे रखा है वो ये है, मेरी समझ से। इसमें दो हिस्से हैं, क और ख। तो सबसे पहले क की बात करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण, वंशी, हिमालय या फिर सिंधु? तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है सिंधु, क्योंकि चरण का जो अर्थ है वो ये होता है पैर। वंशी का अर्थ होता है बांसुरी। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत के नॉर्थ में स्थित है। और इससे हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि जो ये सिंधु है वही इसका सही उत्तर होगा। वैसे असलियत में जो सिंधु है वो एक नदी का नाम है, सिंधु नदी, जिसे हम इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका पहले नाम सिंध महासागर था, जिसे अब हमने हिंद महासागर कर दिया है। और ये जो नाम था वो सिंधु नदी पर पड़ा था, इसीलिए इस कविता में हिंद महासागर का नाम सिंधु बताया गया है। अब हमारा यहाँ पर इसका क का ही दूसरा पार्ट, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया है? भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या फिर भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे कि वो जब पोम पढ़ी थी तो हमने देखा था, उसमें बताया था कि हमारे भारत में मलय पवन बहती है जो कि बहुत सुगंधित है। यहाँ पे हमारे नॉर्थ में जो है वो हिमालयन रेंजेस हैं, और साउथ में सिंधु है, यानी कि ये हमारा महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ पर आम के बागान हैं और उनमें चिड़िया चहकती हैं और कोयल गाना गाती हैं। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर हमारे इंडिया की नेचुरल ब्यूटी की प्रशंसा की गई है, यानी कि उसकी तारीफ की गई है। तो अब हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है ख, उसमें बोला गया है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। और इसका जो सही उत्तर ये होगा, हमने ये उत्तर इसीलिए चुने क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपयुक्त या फिर सबसे ज्यादा उचित उत्तर थे। फिर यहाँ पर हमारा आता है मिलकर करें मिलान, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है मैचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले है कि हिमालय। हिमालय यहाँ पर एक बाउंड्री की तरह काम करता है वैसे भारत की, और ये एक पर्वत श्रृंखला है। तो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ पर्वत श्रृंखला का दिया है तो सिर्फ 10th वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहले का आंसर 10वां होगा। फिर है सेकंड, त्रिवेणी। त्रिवेणी वो होता है जहां पर 3 नदियां मिलती हों। तो फिर ये दिया गया है 4th में, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो सेकंड है उसका आंसर 4th होगा। फिर मलय पवन। मलय पवन ये एक ऐसी हवा होती है जो कि मलय पर्वतों से निकलती है, एक सुगंधित हवा होती है, और ये भारत के साउथ में स्थित मलय पर्वत से निकलती है। तो इसका आंसर होगा 6th। फिर है सिंधु। सिंधु इसमें वैसे तो एक समुद्र का बताया गया है, हिंद महासागर का, नहीं तो असलियत में ये एक नदी का नाम है, तो इसका होगा 4th। फिर है गंगा यमुना। ये गंगा और यमुना यहाँ पर हमारी 2 नदियों के नाम हैं, और यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो 3rd होगा, जिसमें लिखा है भारत की प्रसिद्ध नदियां। रघुपति राम जी का नाम था, तो फिर जो इसका सही आंसर होगा वो 5th में होगा, रामचंद्र का नाम दशरथ के वो पुत्र थे। फिर 7th में श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का एक नाम था वासुदेव, और इसमें ऑप्शन में दिया गया है वासुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, क्योंकि इनके पिता का नाम वसुदेव था। फिर 8th में सीता। सीता जनक की पुत्री थी जिनका नाम जानकी था, तो फिर यहाँ पर 9th ऑप्शन सही होगा। फिर 9th में है गीता। गीता के लिए सही उत्तर होगा 7th वाला, जिसमें है
एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। लास्ट में गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध वो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में फर्स्ट उसमें दे रखा है, तो फिर इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा 10th का, जिसमें लिखा है एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। इसमें हमें इनके अर्थ बताने हैं जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई है। तो ये जो पंक्ति है वो ये है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बौद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो फिर यहाँ पर इसका जो कि यहाँ पर इसे युद्ध भूमि, बौद्ध भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि क्यों कहा गया है? तो फिर इसका जो आंसर होगा वो ये है, भारत हमेशा संघर्ष की भूमि रहा है जो हमें बुराइयों से लड़ने की शिक्षा देता है, इसीलिए इसे युद्ध भूमि कहा गया है। क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो भारत है वो हमेशा से ही लड़ाइयों में उलझा रहा। यहाँ पर राजा महाराजा एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे गद्दी प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए इसे यहाँ पर युद्ध भूमि कहा गया है। अब देखते हैं इसे बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है। तो इसमें यहाँ पर लिखा है, इसी भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिसके कारण इसे बुद्ध भूमि कहा गया है। और जो गौतम बुद्ध हैं वो है, हमने अभी इन मिलकर कले मिनान में भी देखा कि वो हैं जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक हैं। फिर मातृभूमि और जन्मभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कवि हैं वो भारत माता को अपनी माँ समझते हैं, इसलिए मातृभूमि, और उनका जन्म भारत में हुआ है इसलिए जन्मभूमि कहा जाता है, इस पोएम में कहा गया है। अब यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग है सोच विचार के लिए। इसमें है, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? तो वहां पर हमने पोम में देखा था जैसे कि अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। तो उससे यहाँ पर पता चलता है जो कोयल है वो अमराइयों में रहती है, और अमराइयां का जो मतलब होता है वो होता है आम के बगीचे। तो जो कोयल है वो आम के बगीचों में रहती है। फिर यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, तन मन कौन संवारती है? तो फिर पोम में दिया गया था कि बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। तो फिर इससे पता चलता है कि जो मल्य पवन है वो हमारा तन मन संवारती है। फिर अगला, झरने कहाँ से झरते हैं? तो इसमें दिया गया था, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस हिस्से का, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? तो उसमें ऐसे लिखा था, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी कि श्री कृष्ण ने बांसुरी और गीता सुनाई, क्योंकि वंशी का अर्थ होता है बांसुरी, और पुनीत गीता का लिटरल मीनिंग जो हो गया वो हो जाएगा पवित्र गीता। फिर यहाँ पर एक और जो इसी का हिस्सा है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम जो थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने भारत का यश बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस जैसे बहुत से आइडियाज यहाँ पर प्रस्तुत किए। यहाँ पर अब हमारा जो ख का हिस्सा है वो ये कहता है, नदियां लहर रही हैं, पग पग चहर रही हैं। इसका क्या अर्थ होगा? इसमें तो फिर लहर का अर्थ बताया गया है कि उसे बोलते हैं पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या फिर जोश। और चहर का अर्थ होता है बिखरना और छितराना, छिटकना और फैलाना। और यहाँ पर आगे दिया गया है, कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा चहर रही है। तो फिर छटा का अर्थ होता है सुंदरता, और चहरने का मतलब होता है कहाँ पर दिखाई दे रही है या फिर कहाँ पर फैली हुई है। तो फिर इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये है, छटा हर जगह चहर रही है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किसका पानी लहर रहा है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, जिन्हें हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, उनका पानी लहर रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया था गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है।
फिर यहाँ पर हमारा एक और मिलान दिया गया है, जिसमें हमें यहाँ पर दी गई है कुछ लाइंस और उनका मीनिंग दिया गया है, हमें उनसे मैच करना है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका जो अर्थ होगा वो इसका सेकंड वाला हिस्सा, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। फिर सेकंड में, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। तो इसका थर्ड वाला होगा, वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पौधे पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। फिर थर्ड में, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग, अनुमान या कल्पना से। इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही होंगी, किसे पुकार रही होंगी, कैसे पुकार रही होंगी। यहाँ पर पूछा गया है कि कोयल क्यों पुकार रही होंगी, तो फिर इसका आंसर है कि यहाँ पे जो हमारा भारत है उसकी भूमि इतनी सुखदाई है, यहाँ का वातावरण इतना सुखदाई है कि वो इसीलिए प्रसन्न होकर पुकार रही हैं। तो यहाँ पर क्यों पुकार रही हैं, कैसे पुकार रही हैं, ये आपको अपनी कल्पना से बताना है। आपको खुद सोचकर यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर अगला जो इसका पार्ट है, बहती मल्य पवन है तन मन सवारती है। पवन किसका तन मन सवारती है, वह यह कैसे करती है। तो फिर इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो ये हमारी मल्य पवन है वो हमारा तन मन सवारती है। और वो कैसे करती है, तो उसका ये हो जाएगा, क्योंकि जो ये हवा है ये इतनी सुखदाई है और ये सुगंधित हवा है, क्योंकि मल्य पवन जहाँ से आती है वो मल्य पर्वत है और उसमें लाल चंदन के वो हैं पेड़। तो फिर इसीलिए ये बहुत सुगंधित होती है। तो फिर ये इसकी सुगंधित होने की वजह से यहाँ पर सबका मन सुख शांति से भर जाता है और इसीलिए कहा गया है तन मन संवारती है। फिर हमारी हमारी जो अगली हेडिंग है वो ये है, शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग चहर रही है। तो फिर इसका जो मीनिंग है, यानी कि जो छटा है यानी कि जो सुंदरता है वो इतनी अच्छी है कि हर कदम पर यहाँ पर ये छिटकी हुई है, यानी कि हर जगह फैली हुई है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। घर घर यानी कि प्रत्येक घर, यानी कि हम बोले तो हर घर। बाल बाल प्रत्येक बच्चा, क्योंकि बाल का अर्थ बच्चा भी होता है और वैसे इसका एक और जो अर्थ है वो सिर के बाल भी होता है। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि मैं गिरने से बाल बाल बचा। तो फिर इसमें बाल बाल का अर्थ है थोड़े से अंतर से बचना। फिर सांस सांस का मतलब हो जाएगा हर सांस। देश देश का मतलब हर देश। पर्वत पर्वत का मतलब प्रत्येक पर्वत। यहाँ पर फिर हमारा जो ख है वो कहता है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बौद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए और उन्हें उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मल्य, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। यानी कि यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम जोड़कर यहाँ पर नए वर्ड्स बना सकते हैं। और यहाँ पर एक सन दिया गया है जिसके आसपास क्लाउड्स दिए गए हैं और हमें इसमें कोई 6 वर्ड्स लिखने हैं। तो ऐसे हमने 6 वर्ड्स बना दिए, तप भूमि, देव भूमि, जन्म भूमि, रंग भूमि, रण भूमि और कर्म भूमि।
इनके अर्थ इनके फर्स्ट वर्ड से निकलते हैं। तप भूमि यानी कि जहाँ पर तप किया हो वो वाली भूमि। देव भूमि यानी कि देवताओं की भूमि। जन्म भूमि यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ वो भूमि। और कर्म भूमि यहाँ यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं वो वाला एरिया। रण भूमि, रण का अर्थ होता है युद्ध यानी कि युद्ध की भूमि। और रंग भूमि यानी कि कलर्स की भूमि। फिर यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग, थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पर ये जो दो लाइंस हैं वो गौतम बुद्ध के लिए कही गई हैं। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्दों का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए इनमें केवल एक मात्रा का ही अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। तो यहाँ पर हमने आंसर्स में दे दिए हैं। कला काला। कला यानी कि हम कोई भी चीज दिखाते हैं जो कि हमारे अंदर अलग हो तो हम उसे कला कहते हैं। फिर काला ये कलर का नाम है। राम रम, राम भगवान जी का नाम है। और रम यानी कि रम जाना, किसी चीज में एक्साइटेड हो जाना। फिर दिन दीन, दिन का मतलब हम जानते हैं डे होता है। और दीन का अर्थ होता है गरीब। मल मील, मल यानी कि हाथ से रगड़ना होता है। और मील यानी कि जो हम बोलते हैं माइल्स, जैसे कि 100 माइल्स। तो ये एक नापने की, मेजरमेंट की एक लेंथ है, लेंथ को मेजर करने का एक तरीका है। फिर नम नाम, नाम का अर्थ सब जानते हैं यानी कि नेम। और नम हो जाता है जैसे कि मॉइस्ट, मॉइस्ट जो चीज होते हैं उनके लिए नम वर्ड जोड़ा जाता है। जल जाल, जल का अर्थ जल के तो बहुत अर्थ होते हैं वैसे, जैसे कि किसी चीज का जल जाना, ये पानी, ऐसे वर्ड्स इसका मीनिंग होता है। और जाल का मतलब यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। फल फूल, ये दोनों ही जो वर्ड्स है ये बहुत आसान है। फल का मतलब फ्रूट और फूल का मतलब फ्लावर होता है। इसके बाद लिखा गया है आदि यानी कि और भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं। फिर यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग है आपकी बात। इसमें जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके खुद के परिवार से रिलेटेड है, तो इन्हें आप खुद करेंगे। और फिर हमारी अगली हेडिंग है वंशी से, वंशी यानी कि बांसुरी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी कि श्री कृष्ण ने सुनाई बांसुरी और पवित्र गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक बजाकर कर बजाए जाने वाली एक वाग यानी कि बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाघों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है एक शब्द जाल, और ये दे रखी है पिक्चर्स। यहाँ पर जो पहली पिक्चर दे रखी है उसे हम अलगोजा बोलते हैं। सेकंड नंबर पर बीन है, और क्योंकि ये बहुत आसान है इसे हम कोई भी खोज सकते हैं, बीन और बांसुरी। फिर सींगी, आगे शहनाई, फिर नाद या फिर नाद स्वर, फिर भंकोरा और लास्ट में शंख है। यहाँ पर इसे हमने शब्द जाल में दिखा दिया है कि यहाँ पर ये सारे वर्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें इन सारे वर्ड्स को ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं उन्हें सही करना है और उनमें मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे कि स म ह ग र, इसे हमने महासागर बना दिया। ऐसे ही हमें बाकी और 5 वर्ड्स को बनाना है। तो यहाँ पर ह म य ल लगा रखा है, तो हम यहाँ पर य और ल की जगह को चेंज कर देंगे और यहाँ पर कुछ मात्राएं लगाकर इसे बना देंगे हिमालय। ऐसे ही ग और ग, तो इससे बन जाएगा गंगा। और भ त र, इससे बन जाएगा भारत अगर हम र को त की जगह पर ले आए। या फिर हम इसे भीतर भी बोल सकते हैं।
इसमें एक ई लगाकर यहाँ पर हम दोनों तरीकों से इसमें जोड़ सकते हैं। फिर ल क य, इसे हम क को आगे लाकर कोयल बना सकते हैं और व न प को, इसमें हमें कोई मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिर्फ चेंज करके पवन बना सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप जाकर इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो फिर धन्यवाद।